सारे पीस बेस्ट है मेरे लिए। ऐसा कोई एक यूनिक पीस नहीं है, लेकिन सारे यूनिक है मेरे लिए। ऐसा कुछ कोई कम नहीं है मेरे लिए। और ये नीम की लकड़ी से बनी हुई कंघी है। जैसे हेयर फॉल होता है, दाने होते हैं, सिर में इन्फेक्शन होता है, या जुएं या तो लीकी। एक बार कौन सा मटेरियल लगा आपने इसमें? सर इसमें स्टोन लगाए हैं, इसमें जो टूटी टूटी लकड़ियों के पीसेस होते हैं वो लगाए गए हैं और इनको उनसे जोड़ा गया है। हमारा बेस्ट आइटम सर ये है, इसको बनाने में कम से कम हमें 8 से 9 घंटे लगते हैं। ये आइडिया किसका था आपका? ये इनका आइडिया था। मैंने अपने ब्रदर के लिए बनाया था, जैसे वो बाहर रहता है तो उसको कैसे गिफ्ट करें हम। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी बार देखी है हमने। ये गर्ल बहुत बार आई है, बहुत क्यूट है ये। तो कला को देखने के अपने अपने नज़रिए हैं। कोई इसे कमर्शियल एंगल से देखता है तो कोई आर्टिस्टिक अप्रोच से, लेकिन कलाकार का मन अपनी कलाकृति में क्या कहना चाहता है वो पढ़ने वाले का नज़रिया बताता है। और इसीलिए आज कैथल की हनुमान वाटिका में कलाकृति बाई शिवानी टैलेंट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। तो अलग अलग कलाकार अलग अलग जगहों से आए हैं, उनकी अपनी एक आर्ट्स है, चाहे वो क्ले मॉडलिंग की हो चाहे पेंटिंग की हो। अलग अलग कलाकृतियाँ आपको दिखेंगी और आपका मन उनमें क्या ढूंढना चाहता है ये आप देखिएगा। तो चलिए एक बार अंदर चलते हैं। क्या नाम है आपका? नम्रता। नम्रता, क्या शो कर रहे हो आप? हम इसमें अपना आर्ट वर्क शो कर रहे हैं, जो मेरी सिस्टर बनाती है। उन्हें बहुत शौक है, शुरू से ही शौक है। मतलब मेरे पापा बनाते हैं पहले, तो उन्हें लगा कि हाँ मेरे को पापा का सपना पूरा करना है, तो मेरी सिस्टर बनाती है। तो बेस्ट पीस कौन सा आपका इनमें से? मुझे तो सारे बेस्ट लगते हैं, मतलब मैं ऐसे क्या तो कहूँ, मुझे सारे आप अच्छे किसी को शो कर सके अच्छे से, जिसको प्रेजेंट कर सकें आप इसके बारे में। इसमें बहुत सादा मतलब डिटेल वर्क है, बहुत रियलिस्टिक पेंटिंग लगती है, तो मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है। मुझे ये इसका आर्ट वर्क जो है वो बहुत अच्छा है। क्या present कि किसी घरेलू देहाती बुजुर्ग की लगती है? हाँ जी, ये उन्हीं की है, जैसे गांव के जो रूरल एरिया के पीपल होते हैं ना, उनके है ये। और आर्ट आप दिखा सकें? बहुत है यहाँ से, जैसे ये भी बहुत सुंदर है। ये तो मेरे ख्याल सोशल मीडिया पर भी काफ़ी बार देखी है हमने। ये गर्ल बहुत बार आई है, बहुत क्यूट है ये, तो मुझे अच्छी लगती है। ये काफ़ी वैसे पहले का वर्क है, बट फिर भी स्टिल बहुत अच्छा है। कितना कुछ चार्ज करते हो आप इनमें? इनके अकॉर्डिंग टू होते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। इसके हमने प्राइजेस बना रखी है अकॉर्डिंग टू साइज और नंबर ऑफ पीपल। एक फोटो में कितने आएंगे एक पेज में, तो उसके हिसाब से अलग अलग साइज पे चार्ज होता है अलग। उसमें हम पैकेजिंग और फ्रेमिंग पूरी करा के देते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम दीक्षा है और ये मेरी पार्टनर है नीलम। हम दोनों एक साथ ही काम करते हैं। हमारी गैलरी का नाम है रिपजिम आर्ट गैलरी। यहाँ पर हमारे मेन फोकस हम हैंडमेड गिफ्ट्स पे रहते हैं। किसी का भी बर्थडे गिफ्ट हो, एनिवर्सरी गिफ्ट हो या होम डेकोर करना हो, वो आइटम हम हैंडमेड बनाते हैं। साथ ही साथ हमने प्रिंटिंग का काम शुरू किया है। मग पे, टी शर्ट पे, पिल्लो पे, किसी भी टाइप पे प्रिंटिंग होती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, बर्थ, बेस्ट, डैड, ये सब प्रिंटिंग का काम भी स्टार्ट किया। और हम कस्टमाइजेशन ऑर्डर लेते हैं। जैसे कोई भी अपना कस्टमर कुछ भी बनवाना चाहे वो हमें फ़ोटो दिखा सकता है और हम वो वैसी चीज़ बना देते हैं। कोई बेस्ट पीस आप दिखा सकें हमें, हमारे दर्शकों को? जैसे हमारी क्विलिंग की है पेंटिंग, सब पेपर से बना हुआ है क्विलिंग का। जी। जैसे पिकॉक बना हुआ है, इसे में 2-3 मंथ्स लगे थे बनाने के लिए। जैसे एक ओंकार वाली है, डूडलिंग आर्ट वाली है, ये शिल्पकार से है हमारा। ये सारी पेंटिंग्स हैं, बेस्ट हमारी वो है। सबसे बेस्ट अब तक की वही है। और एक एक पेपर क्विलिंग का फोल्ड करके बनाया गया, वो पिकॉक बनाया और वो 2.5 महीने में हमारा तैयार हुआ था। 2.5 महीने। हाँ जी। एक स्टोरी बुक की आप बात कर रही थी, दिखा सके हमारे दर्शकों को? जी। स्टोरी बुक हमने बताया था, जैसे हमने अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। 2 फ्रेंड्स हैं, वो कब मिले, उनकी जर्नी कैसे रही, वो हम इसमें शेयर कर सकते हैं। जैसे कि ये हमने डिज़ाइन की थी, एक जो भी वो मिले तो उन्होंने अपनी स्टोरी डिज़ाइन की है, उनको हेलो करते हुए आगे कि वो कैसे मिले, वो अब तक कैसे जानते हैं, उनका नेम किस टाइप से लेते हैं, ठीक है। आगे उनका बर्थडे है तो बता रहे हैं कि आप इस दिन बॉर्न हुए थे, तो उनकी विशेज़ हैं उनके पेरेंट्स के लिए। हर चीज़ स्टोरी बुक में है। इसमें हम पिक्चर भी लगा सकते हैं, साथ ही साथ उस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं हम। ये आइडिया किसका था आपका? ये इनका आइडिया था। मैंने अपने ब्रदर के लिए बनाया था, जैसे वो बाहर रहता है तो उसको कैसे गिफ्ट करें हम। तो मैंने उसको फ़ोन से सब कुछ दिखाया कि हम कैसे मिले थे, मतलब कितना डिस्टेंस मैटर नहीं करता अगर प्यार है तो सारी स्टोरी है उसके लिए। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है आपका। इसके साथ कुछ और भी यूनिक आइटम्स आपके पास हैं, खासकर हैंडमेड आइटम्स? जी। हैंडमेड आइडिया, ये हमारा कार्ड है, इसमें बहुत सारे डिज़ाइन अवेलेबल होते हैं। ये हमने टीचर डे के लिए डिज़ाइन किया था, ठीक है। और जैसे ये हमारा इंडिपेंडेंस डे के लिए था।
साथ ही साथ ये हमारा मैजिक क्यूब है, इसमें हम 64 फोटोज़ लगा सकते हैं। ये सबसे स्मॉल साइज़ है, ये बहुत तरीक़ों से खुलता है, इसके बहुत सारी साइड्स हैं। ये फ़ोटो बुके हैं, ये एक्सप्लोजन बॉक्स है, इसकी लेयर्स खुलती जाएंगी, हम जितनी मर्जी लेयर्स लें, ये 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर बॉक्स ओपन होते रहेंगे। ये रक्षाबंधन बॉक्स हमने बनाया था, इसमें हम जैसे कई लोग दूर रहते हैं उसके लिए हम अपनी राखी पोस्ट कर सकते हैं या जैसे भी है। ये एंटीक पेन स्टैंड है, ये हमने न्यूज़पेपर से बनाया हुआ है, जबकि इसका आप हाथ लगा के देखें कि बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। न्यूज़पेपर से ये हमने बनाया हुआ है। ये सब जैसे बॉटल प्रिंटिंग होगी, ये एल्बम होगी, इसमें भी फ़ोटोज़ लगती हैं। छोटे बच्चों के लिए भी बना सकते हैं हम, बड़े बच्चों के लिए सबसे छोटा साइज़ है, इसका जितना मर्जी बड़ा साइज़ हम बना सकते हैं। ये 400 की रेंज में होगा, इसमें फ़ोटोज़ भी हमारी होंगी और बेस भी हमारा होगा। ये जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पेपर वेट है, जस्ट एक पेबल स्टोन इसमें लगे और ये क्ले से बना हुआ है, सारा शिल्पकार इसमें यूज़ हुआ है। अगर ये आपसे सीखना चाहें या इन चीज़ों को ख़रीदना चाहें तो लोग कहाँ जाएँ? वैसे तो हम ड्राइंग क्लासेस भी देते हैं, हम स्पेशल कोर्स रखते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस का, और हमारे पास बिजनेस अकाउंट है और इंस्टाग्राम आईडी है हमारी रिमझिम आर्ट गैलरी के नाम से। हाँ जी, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मैं पलक हूँ और करनाल से आए हैं हम। करनाल से आए हाँ हैं? जी। तो आपका बेस्ट आइटम दिखाइए हमें कोई। हमारा बेस्ट आइटम सर ये है, इसको बनाने में कम से कम हमें 8 से 9 घंटे लगते हैं। हाँ, और ये हमने मतलब कल रात को बैठ के ही बनाया है क्योंकि हमें पता नहीं था हमें लगानी है, तो ऑन द स्पॉट हमें पता लगा 3 दिन पहले। 3 दिन में हमने ये सारा सामान रेडी किया, तो आप ये हैंग कर सकते हो अपने घर पे। इतनी मेहनत लगी है इस पे। सिंपल थ्रेड होता है, उस थ्रेड से ये पूरा बनाया गया है इसके साइडों में। ये हैंडवर्क है सारा, मैक्रेम बोलते हैं इसको, मैक्रेम आर्ट। एक दो और आइटम्स जैसे ये भी ऊन से बनाया है मेरे ख्याल से। हाँ, ये भी इसे नीडल वर्क बोलते हैं। तो एक वुडन इस पे पट्टी पे ये लेके तो ये लगा दो नीडल्स, और फिर हमने इसको डेकोरेट करते हैं। आप कुछ मर्जी लिखवा सकते हो इस पे नीडल वर्क से। और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो खास तौर पर जैसे ये है, ये स्टडी टेबल पे रखने के लिए कैनवस है, बच्चे जैसे पढ़ते हैं उसके पे स्टडी टेबल पे रखने के लिए। तो क्या ऑब्जेक्टिव लेके आपने जैसे वेस्ट मटेरियल को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रखा आपने इन चीज़ों में? हाँ, हमारा मतलब मेन ऑब्जेक्टिव आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि हम वेस्ट मटेरियल को वेस्ट नहीं जाने देते। उसको मतलब जैसे ये है, लोग इसको फेंक देंगे मतलब यूज़ करके बोतल को, बट हमने इससे कुछ डेकोरेटिव बनाने की ट्राई करी, लाइक ये। अब आप इसको अपने बेड के साइड में रख के हम डेकोरेट कर सकते हैं, ऐसे ही कुछ भी। ये जैसे ये ग्लास के छोटे छोटे पीस बन जाते हैं, उसको स्क्वायर कट करवा के ये बना दिया हमने, लाइक ये ऐसे। वेस्ट नहीं जाने देते आप किसी चीज़ को? हाँ, बिल्कुल। इसको बनाने से जो छोटी छोटी कतरे बनी उससे हमने ये की रिंग्स बना दिए। तो हम ऐसे किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं जाने देते। मतलब हमारा मोटिव रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने हमारे घर पे भी जो वेस्ट मटेरियल पड़ा होता है ना, हम सोचते रहते हैं उसे क्या बनेगा और क्या नहीं। कुछ यूनिक नाम सोच रखा आपने इन सब चीज़ों के लिए? हाँ, हमारे पेज का नाम है द कैजुअल प्लेस, मतलब इंस्टाग्राम पे द कैजुअल प्लेस के नाम से, मतलब सब फॉलो कर सकते हैं। दोस्त कहाँ से और क्या नाम आपका? My name is Rajat Arya. I am from Kathal, Haryana itself. तो आपकी पेंटिंग सारी हैं? Yes sir, ये मेरी है सारी। Actually, I am self-taught in this field. So basically लॉकडाउन की वजह से ये बहुत मेरे लिए फ़ायदेमंद हुआ, क्योंकि टाइम इस इन सच फील्ड्स में टाइम इज़ क्रूशल। सो टाइम की वजह से मुझे ये हुआ कि मैं स्केचेस बनाऊँ, क्रिएटिविटी पर थोड़ा फोकस भी करूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक स्किल होना भी जरूरी नहीं है, मल्टीपल स्किल्स हो तो अच्छा रहता है एज एन इंडिविजुअल। सो मल्टीपल स्किल्स बने। फेस देख के पेंटिंग बना लेते हो आप? हाँ जी सर, मैं फ़ोन से बनाता हूँ, कुछ वैसे भी बना लेता हूँ फ़ोन से देख के मोस्टली, तो विद द हेल्प ऑफ फ़ोन। एक्चुअली मेरा खुद का इंटरेस्ट था, तो इन फील्ड से पता गया तो पैशन होना बहुत जरूरी है। पैशन इज़ क्रूशल इन आर्ट। आप में अगर पैशन होगा, इंटरेस्ट होगा, डिज़ायर टू लर्न होगा, प्रैक्टिस होगा, तो आप टाइम देना बहुत जरूरी है। आप प्रैक्टिस करोगे, एट्स प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप प्रैक्टिस के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। आपका कोई बेस्ट अच्छा सा पीस हो? बेस्ट पीस तो सर ये रहा। वैसे तो कलाकार को अपनी हर कलाकृति से प्यार होता है, लेकिन आप भी किसी खास जुनून से आपने कोई चीज़ बनाई? खास जुनून से जैसे मैं क्रिकेटर, जैसे ये स्केच होगा। हाँ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जसप्रीत बुमराह आया था, बेस्ट फास्ट बॉलर ऑफ इंडियन क्रिकेट एज वेल एज द होल वर्ल्ड। क्या नाम है दोस्त? विशाल है सर।
विशाल है। ये क्या बोलते हैं आप जो छोटे छोटे पीसीस में ये आइटम्स आपने बना रखी हैं? माइक्रो आर्ट बोलते हैं सर। माइक्रो आर्ट हाँ जी, बोलते हाँ हैं जी। इनको। एक बार दिखाइए अपना बेस्ट पीस कोई। सब बेस्ट है, सारे ही बेस्ट है सर लगभग। सारे ही बेस्ट हैं। हाँ जी, फिर इससे आपका लगाव कोई आपने हमारे दर्शकों को दिखा सके आप? हाँ जी, हाँ जी, ये रहा। ये लियोनार्डो दा विंची है। अच्छा, हाँ जी, किसी से बना रखा आपने इसको? हाँ जी, सोप से, साबुन से। अच्छा, साबुन से बनाया हाँ जी, आपने? हाँ जी। अच्छा। और जैसे ये बहुत यूनिक आइटम है, इसमें पेंसिल में आपने प्लास की शेप दे रखी है आई हाँ थिंक। जी, ये पेंसिल की नोक पे है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और जो ये बनाना है मुझे ऐसा लगता है कि ओरिजिनल है, बट इसको भी आपने पुट्टी के कैसे साथ बनाया? बनाया, पुट्टी के साथ। पुट्टी के साथ बनाया है इसको। वॉल पुट्टी होती है ना, उसके साथ बनाया था। एक दो पीस को और डिस्क्राइब कर दीजिए दोस्त। ये हाँ, ये मैंने इसके साथ बनाया, पीओपी के साथ। POP के साथ क्या हाँ जी। चीज़ है ये? ये लैंडस्केप है सर, अच्छा, प्राकृतिक लैंडस्केप होता है जो। बिल्कुल। हाँ जी, प्राकृतिक चीज़ों को जोड़ के। और एक दो और आइटम्स जो अगर आप बता रहे हैं जैसे इसको आपने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अच्छा, हाँ जी, इसको बनाया था मैंने। ठीक है, आप बता रहे हैं इसने। प्लेयर होता है। अच्छा, इसको आप बता रहे हो कि ये आपने साबुन से बनाया है, तो ये क्या ये दूसरी लाइफ बॉय है? नहीं, ये लाइफ बॉय नहीं है, और ये वैक्स मोम। अच्छा, अच्छा। मोम के साथ बनाया है। जी जी, अलग अलग। हाँ, सब अलग अलग मीडियम है। ये चाक के साथ है। अच्छा, ये चाप के साथ छोटे छोटे पीस आपने इतने एंटीक पीस। ये साबुन है और ये टैबलेट है। ये टैबलेट से बनाया आपने। तो बहुत सुंदर आपकी सारी आइटम्स। ये आपका तो पहला एग्जीबिशन आई थिंक। फर्स्ट टाइम एग्जीबिशन कर रहा हूँ मैं। अच्छा, क्या कहना चाहोगे इन आइटम्स पे खासकर? बस लोगों को दिखाना चाहता हूँ। हाँ जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दोस्त, बहुत सुंदर बना रखे हैं आपने ये। क्या नाम है आपका? मनीषा मनीषा, कहाँ से आए हो आप? सर, आईजी कॉलेज, इंदिरा गांधी महिला महाविद्यालय से। तो आपका कोई बेस्ट पीस दिखाइए हमारे दर्शकों को। सर, हमारे सारे ही बेस्ट पीसेस हैं। ये सारा हाथ से बना हुआ है, बच्चों ने बहुत मेहनत से बनाया है, दिन रात लग के। ये की चेन्स है, बच्चों ने हाथ से बनाया है। जो आर्ट आजकल हैंडमेड को प्रेफर भी करने लगे हैं लोग धीरे धीरे, ताकि और भी ज़्यादा प्रेफर करें उसको सुंदर ढंग से करने के लिए। ये बनाए गए हैं, ये पीसेस बनाए गए हैं, थ्रेड वर्क किया गया है, ये पेपर से किया गया है काम। सब न्यूज़पेपर से है। ये सब न्यूज़पेपर से किया गया है, इसके ऊपर फिर पेंट किया गया है। ये सब बनाया गया है, बच्चों ने आर्ट की हुई है, इसमें पेंटिंग की हुई है, बच्चों ने मेहनत की हुई है। ये कार्ड्स है सारे, ये सारे फ्लावर वर्क बच्चों ने अपने हाथ से किए हैं। ये सब एंटीक पीस मैं देख रहा हूँ, जैसे ये अगर आप इसको डिस्क्राइब कर सकें अच्छे से, ये चीज़। ये जो हमारे पुराने टाइम कुएँ होते हैं ना, कुओं को मिनिएचर वर्क में बताया गया है। ये इसमें सर आप पानी भरने जाते थे, उसका एक छोटा सा ताकि हमारे घर में सुंदर लगे, हमारे घर की सुंदरता को और बढ़ाए, उसके लिए है सर। ये पत्थरों से पुरानी परंपरा को फिर से जीवित करने के लिए, ताकि घर में लोग ये सब भी अपने सजाने के लिए। तो मैं उठा के देख लूँ इसको एक बार। कौन सा मटेरियल लगा आपने इसमें? सर, इसमें स्टोन लगाए हैं, इसमें जो टूटी टूटी लकड़ियों के पीसेस होते हैं वो लगाए गए हैं, और इनको उनसे जोड़ा गया है। और ये घोंसला। नहीं, ये केतली, चाय की केतली है ये। अच्छा, हाँ, ये जैसे कॉफी का गत्ता होता है ना। बनाया आपने? सर, ये जूट की जो रस्सी होती है ना, उसका सारा लपेट के इसके ऊपर कॉफी के करके वो चीज़, मतलब वो वेस्ट मटेरियल का बना रखा है। सब वेस्ट का। आर्टिस्ट सर, आर्ट का काम ही यही होता है कि कम से हम ज़्यादा कुछ बनाएं। जो हमारे लोग सोचते हैं कि वेस्ट हो गया, हम निकाल दिया घर से, या फिर जो हमें नेचर में मिलता है हम उसको उठा के बनाते हैं। कुछ और यूनिक चीज़ आप दिखा सके तो। सर, ये सारी हमारी यूनिक चीज़ आप ये महल देख सकते हो। ये भी सर, ये उसका भी एक शॉर्ट एग्जांपल है। जैसे वो मिनिएचर वर्क था, ये भी एक मिनिएचर है। ये भी पत्थरों से मिलकर यहाँ पे बाल्टी टांगी गई है, यहाँ पे लगाया है, पत्थर वर्क किया गया है, ये सारा किया गया है। यहाँ पे ये बच्चों ने देखो, ये सारा सर, ये जो टूटे फूटे ये पत्ते नहीं होते, पत्तों को सूख जाता है, ये उनसे बना के लगे हुए हैं। ये माचिस की तिल्लियों से बनाया गया है सर। ये सारा, ये हमारी मैच ये स्टिक्स आती है सर, आइसक्रीम की स्टिक्स आती है, उनसे बनाया गया है। ये भी सर लकड़ियों से, जो हमें नेचर भी कितना सामान दे देते हैं, ये बताने के लिए कि आप नेचर में भी जाओगे ना, आपको ढेर हैंडमेड आर्ट होती है। अगर लोग आपको सर्च करना चाहें या इन चीज़ों को खरीदना चाहें तो कहाँ जाएं फिर वो? सर, ये तो सर हमने बच्चों को मोटिवेशन के पर्पज़ से हमने उनको लाया है। फर्स्ट टाइम कैथल में हुआ है, तो हमने बच्चों को प्रोवाइड किया कि आप जाइए,
यहाँ पे अपनी आर्ट दिखाइए, ताकि क्योंकि क्या होता है बच्चे एक बार करके रुक जाते हैं, घर पे बैठ जाते हैं, उनको यहाँ से पता चलेगा कि उनकी आर्ट कितनी सेल हो सकती है, ताकि वो आगे अपना काम बढ़ाए वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए NEP को लेके आए हैं हमारे देश में। वो किस लिए, इसी चीज़ के लिए तो है, ताकि हर एक स्कूलों में कला से रिलेटेड सिखाया जाए, ताकि बच्चा इंडिपेंडेंट हो सके और वो खुद के लिए कमा सके। अगर एक टाइम में कोई भी आर्ट नहीं है, वो खुद का करे और उसको बना कर वो बेचे। शुक्रिया जी। अपनी सारी जो भी आपकी कलाकृति है डिस्क्राइब कर दोगे आप? नमस्कार मैम। नमस्कार आपका क्या नाम है? सर। नीलम। कहाँ से आई हैं? सर मैं पंचकुला से आई हूँ। तो कौन सा आर्ट वर्क आपका सबसे स्पेसिफिक हमारे दर्शकों को दिखा सके तो? सर ये हैंडमेड ज्वेलरी है, ये क्ले से बनाई गई है सारी की सारी, और ये मैंने सर खुद ही बनाई है, और ये मैं अलग अलग एग्जीबिशंस में डिस्प्ले करती हूँ। सर आप कुछ पीसेस देख सकते हो सर, जैसे कि ये है, ये बहुत मतलब इसमें हम डिफरेंट कलर्स वगैरह मैं कस्टमाइज़ भी बनाती हूँ। जैसे कि लोग अपनी आउटफिट्स मुझे पिक्चर भेजते हैं तो उनके अकॉर्डिंग मैं उनको ऐसे ज्वेलरी बना के देती हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर्स लेती हूँ। और मेरा इंस्टा पेज भी और थोड़ा टाइम में हमारी वेबसाइट भी लॉन्च, ऑनलाइन स्टोर भी लॉन्च होने वाला है। और वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स है, मैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स भी बनाती हूँ और सेल करती हूँ, ये दोनों चीज़ मैं सेल करती हूँ। तो फिर क्या ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं यहाँ पे क्ले मॉडलिंग के थ्रू, या फिर जो आपका हैंड वर्क है इसमें, और क्या यूनिक सोच से आपने इसको शुरू करा? ये सर मैंने एक वर्कशॉप अटेंड करी थी, तो उस टाइम पे जब मैंने बनाई तो काफ़ी अच्छा मतलब उसमें रिज़ल्ट निकल के आया। और जैसे कॉलेज में किया था मैंने, तो टीचर्स ने बहुत मेरे को प्रोत्साहित किया कि नहीं तुम बहुत अच्छा करते हो, तुम इसमें ट्राई करना चाहिए। उस टाइम तो मैंने नहीं इसको नहीं किया गौर, लेकिन फिर जैसे ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हुई तो घर पे थी, तो मैंने बस इतना कुछ ना, लॉकडाउन भी हो गया था, तो फिर मैंने इसको देखा इंस्टा पे बहुत ट्रेंड में चल रहा है ये चीज़ कि लोग बहुत ज़्यादा हैंडमेड ज्वेलरी की तरफ जा रहे हैं और उनको अवेलेबल भी नहीं हो पाती इजीली लोग। तो फिर सर मैंने इसको एज ए प्रोफेशन इसमें फिर स्टार्ट कर दिया। जी सर। तो आपका कोई एंटीक पीस या सबसे बेस्ट पीस जिससे आपकी मतलब आत्मा जुड़ी हो जिस चीज़ से? सर ये मेरे फेवरेट पीसीस हैं सर जो मैंने बनाए हैं, ये सबको बहुत पसंद आया सर, मेरे नहीं सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। ऐसा क्या? हाँ जी सर। ऐसा क्या है मतलब? सर इसमें सर थोड़ा एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा, पर इनको देख के एकदम से ना मतलब हैप्पीनेस सी फील होती है कि बहुत यूनिक सा है और फ्लावर्स हैं। और जो चेतना टच आपका इसमें नाम, जो आपका टोटल जो ब्रांड है, ये नाम क्यों रखा आपने यूनिक? सर चेतना टच सर क्योंकि मैं बचपन से ही आर्ट से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ, और क्योंकि सब डिज़ाइंस मैं खुद ही बनाती हूँ, तो उसमें मेरा अपना एक टच होता है अंदर, जो भी मुझे मतलब मैं सिर्फ बनाती हूँ अपने आप बनता जाता है, अंदर से निकलता है। तो मैंने इसलिए चेतना मेरा नाम है, घर पे सब मुझे चेतना बुलाते हैं, और उसमें थोड़ा मेरा टच होता है सोल टच, तो मैंने इसलिए अपना नाम ब्रांड का नाम चेतना टच रखा, जो कनेक्ट करता है आपके सोल से। लोग आपसे जुड़ना चाहें या इन चीज़ों को ख़रीदना चाहें तो फिर क्या करें? सर मेरा इंस्टा पेज है चेतना टच के नाम से फ़िलहाल, और थोड़े टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया कि हम ऑनलाइन स्टोर भी लॉन्च कर रहे हैं वाले हैं, तो अभी अगर हमें कोई भी ऑर्डर्स आते हैं, कुछ आते हैं, तो हम इंस्टाग्राम से लेते हैं, और अगर एग्जीबिशंस में जाते हैं तो वहाँ पे हम कार्ड देते हैं, वो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उसके थ्रू हमें लोग कांटेक्ट करते हैं और हमें ऑर्डर्स मांगते हैं। थैंक यू। नमस्कार मैम। नमस्ते। क्या नाम आपका? मल्लिका ढींगरा। तो कौन सा बेस्ट आइटम है, या फिर इस आर्ट एग्जीबिशन में आप क्या प्रेजेंट करने वाली हैं अपनी? मेरे सारे हैंडमेड स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं जो हम घर पे ही बनाते हैं छोटे छोटे बैचेस में, उसी का डिस्प्ले है। क्या क्या अपने पास? मेरे पास ये हेयर ऑयल है, जिसमें इसमें जितने भी हर्ब्स डले हुए हैं वो सब हम लोग खुद लाते हैं और उसको घर पे ही छोटे छोटे बैचेस में बनाते हैं कि वो फ्रेशली मतलब बने और छोटे बैचेस में ही निकले। और ये उपटन है जिसको बटना भी बोलते हैं। जैसे पहले टाइम में बेसन से नहाते थे लोग, तो इसमें चावल, मूंग दाल, मसूर दाल, बादाम, नीम, उन सब का पाउडर है, सब घर पे बना के पीस के किया हुआ है। इसके और भी हैं आइटम? हाँ, ये शैम्पू बार है, ये कंडीशनर बार है, और ये नीम की लकड़ी से बनी हुई कंघी है। जैसे हेयर फॉल होता है, दाने होते हैं, सिर में इन्फेक्शन होता है, या जुएँ या लीखें, उन सब के लिए अच्छी रहती है। तो फिर और मतलब दर्शक आपसे जुड़ना चाहें या इन चीज़ों को खरीदना चाहें तो क्या करें? इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है नीचे, ट्रू लीव्स हैंडमेड के नाम से। तो ये कितने साल हो गए आपकी ब्रांड को? 1-1.5 साल हो गए। आप घर से ही सारा काम करते हैं? हाँ, घर से ही है, छोटे बैचेस में ही बनता है।
और फर्स्ट एग्जीबिशन है तो पहली बार मतलब इतना स्टॉक बनाया है, अदरवाइज़ छोटा ही कम ही रहता है स्टॉक। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको। तो मंचीडो चॉकलेट्स, क्या नाम है मैम आपका? अंजू कालड़ा। क्या प्रेजेंट करने वाले हो आप? ये चॉकलेट्स हैं, हमने जब लॉकडाउन हुआ तो सब लोग ही निराश हो गए थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो फिर हमने ऐसा स्टार्ट किया कि कुछ हमने कम रेंज में स्टार्ट किया कि लोग कम रेंज में भी बहुत अच्छी चॉकलेट्स को ले सकते हैं। और कई लोगों कैथल शहर में लोग सोचते हैं कि हमें यहाँ पे वो चॉकलेट्स नहीं मिलती जो बाहर मिलती हैं। तो अगर मान लो यहाँ से हमने कहीं बाहर जाना है तो किसी के लिए हम गिफ्ट लेके जाएँ तो हम चाहते हैं कि उनको अच्छा लगे, तो हमने वो कोशिश करी है कि सब लोग ये कहें कि चॉकलेट्स आप अच्छी लाए हो और बहुत प्रेजेंटेशन अच्छी है और टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए, बात ये है। आप एक बार बेस्ट पीस दिखाइए अपना कोई। ये बेस्ट पीस हमारी न्यूटेला फील्ड है जो कैथल में आपको यहाँ किसी के पास भी नहीं मिलेंगी। सेंटर फील्ड चॉकलेट्स हैं, लिक्विड सेंटर फील्ड जी, ये न्यूटेला, और ये बच्चों के लिए कार्टून शेप में बनाया हुआ है पॉप्स। उसके अलावा और आपको यूनिक ये आप यूट्यूब पे देखोगे वहाँ पे भी नहीं मिलेंगे, हमारी ये खुद की क्रिएशंस है, हमारे माइंड है। और इनके लिए हमने जो ये बैग बनाए हैं हमारे, ये भी होममेड है। होममेड है, ये सब होममेड है, सब चीज़ें होममेड है। हमने ये बास्केट बनाई है इसके लिए, वो भी हमने होममेड ही डेकोर करके खुद ही बनाई है। कुछ और पीस आप अगर साथ साथ दिखा सकें। ये हमारी प्लेन चॉकलेट बार्स प्लेन चॉकलेट्स हैं। अगर आपको इसको गिफ्ट करना हो तो आप ये बनी बैग्स और गिफ्ट पैक्स में कर जी सकते जी, हैं। इनमें हाँ ओके। जी। कितना प्राइस होगा इनका? ये 150 का होगा, इसमें 14 पीसेस चॉकलेट जी। उसके बाद ये पॉप्स हैं, बच्चों के लिए हमने चिल्ड्रंस डे के लिए स्पेशल बनाए थे। उसके अलावा ये न्यूटेला सेंटरफील्ड, उसके अलावा ये कॉइन्स है जिसमें बच्चों के लिए टेडी बियर्स और कार्स वगैरह सब लग रहे हैं। उसके अलावा चॉकलेट बार्स आपने देखे होंगे स्क्वायर शेप में, तो हमने ये पैटर्न बार्स हम बनाते हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, इसमें ऑरियोज भी लग जाते हैं। उसके अलावा ये लव शेप की बार है, ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगी इजीली। ये लव शेप में आगे से दिस इज़ वाइट चॉकलेट, पीछे से दिस इज़ डार्क चॉकलेट, ये भी फ़र्क है। उसके अलावा बच्चों के लिए चॉकलेट्स है कलर्ड पैटर्न बार्स में। उसके अलावा ये ओरियो कुकीज़ हैं, चॉकलेट डिप्ड हैं ये भी, इसमें हमने फेसेस स्माइल्स बनाई हुई हैं। उसके अलावा ये चॉकलेट पटाखा है, ये हमने दिवाली पे लॉन्च किए थे, ये सब चॉकलेट है पटाखा। दिवाली पार्टी है जी, जी। इसके लिए। मतलब खाने के लिए होगा, ऐसा हाँ तो जी, नहीं बसता होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल खाने के लिए। ये डिस्प्ले है हमारा सारा, जी। जो हमारे बॉक्सेस है ना गिफ्ट के लिए, ये दे सकते हैं, बिल्कुल। ये बहुत ज़्यादा मेन है। और ये भी गिफ्ट हैम्पर्स, जैसे दिवाली बर्थडेज पे देना है किसी ने। ये चॉकलेट मिठाई है, मिठाई लेने से लोग डरते हैं ना कि कैसी होगी कैसा होगा, तो ये हमारी चॉकलेट मिठाईज है, प्रीमियम रेंज है ये सारी। आप घर पे ही बनाते हो सब? घर पे ही बनाते हैं सब। ये हैम्पर भी हैं, आजकल हैम्पर का ट्रेंड चला हुआ है, तो हैम्पर छोटे बड़े सब मिलते हैं। ये हैम्पर बड़े बड़े हैं। हैम्पर में क्या क्या अपने पास? हैम्पर में लोग अपने आप ही करवाते हैं हमसे। अच्छा। या फ्लावर लगा सकते हैं या जार रख सकते हैं। ये चॉकलेट्स हैं, इनमें से कोई भी आइटम कहेंगे हमें इसमें डाल के दो, तो हम डाल के दे देते हैं। कितना प्राइस हो जाता है तकरीबन इसका खासकर? ये 1500 से लेके 2500। यस, इतना तो आ ही जाता है, क्योंकि उसके बाद हम यहाँ नेट से भी डेकोर करके देते हैं जिसको भी देना होता है हैम्पर। अब हैम्पर दिवाली में हमारे गए हैं ये पटाखे डल के बड़े बड़े। आपसे जुड़ना चाहें तो किस नाम से सर्च करें? मंचीडो जी, ये नाम है ब्रांड का इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे फॉलो करेंगे, वहाँ पे आपको हर आइटम्स मिलेंगी। और ये आइटम्स मिलती हैं हमारी यहाँ बोर्ड है। सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हो आप? ऑनलाइन ही ऑर्डर मिलता है, तो हम पिकअप करना पड़ता है। अभी उन्हें हम एक एड्रेस देते हैं, वहाँ पिकअप करना होता है, लोकेशन भेज देते हैं, वहाँ से लोग आके पिकअप करते हैं। शुक्रिया जी। ठीक, नमस्कार मैम। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सर शोभा। शोभा। तो आपका बेस्ट पीस दिखाइए कोई हमें। सर ये देखिए सर, ठाकुर जी के कोट पैंट है और ये ठाकुर जी की ड्रेस। जी जी। कैसे बनाया आपने इनको? सर ये हैंडमेड क्रोशिया से बना हुआ है ड्रेस। जी। कुछ और बताइए आप, जैसे हैंडमेड आप घर पे ही बनाते हैं सब कुछ? सर सब ये हाथ से बनाया हुआ है, कोट पैंट है, जैसे ये उनका पोचू सेट है ठाकुर जी का बनाया हुआ। ये सर रिबन वाली ड्रेसेस हैं, ये सब मैंने सब हाथ से बनाया है सर। मैं इनको 3 साल से बना रही हूँ सर। मुझे डेली नया कुछ करने का मिलता है, सीखने के लिए भी मिलता है बनाते बनाते। आपका मोटिवेशन कहाँ से मिली आपको ये सब, या फिर मज़ा आता आपको करने में? हाँ जी सर, मज़ा ही आता है, कुछ अलग करने में भी, कुछ नया बनाना है। जैसे जैसे लोगों की डिमांड होती है कि हमें ये चाहिए, उसी हिसाब से बनाती रहती है सर। कुछ ना कुछ सीखते ही हैं बनाने से। कैथल से ही हैं आप? हाँ जी। कैथल में कहाँ से? जखोली अड्डे से। जखोली अड्डे के पास से। छोटे छोटे पीस हैं काफ़ी सारे। हाँ जी सर, ये इनका जंप सूट है, ठाकुर जी का बिब सूट है जी। कुछ और छोटी छोटी आइटम्स हमारे देखने की? जिकर सूट है इनका, और ये इनके ब्लैंकेट है ठाकुर जी के। जी। इतने इतने आप
ये माता रानी की ड्रेस थी, जैसे ये भी मैंने हैंड से बनाई हुई है सारी। क्या प्राइस रेंज है इन सब की? ऐसे ये किसी का 150 है, किसी का 80 भी है, किसी का 100 है, सब साइज़ के हिसाब से सर। जैसे भी आप ऑर्डर पे तैयार करते हो या? सर जैसे भी ऑर्डर मिल जाता है ऑर्डर से भी कर देती हूँ, वरना तो मेरी शॉप है घर में, तो आते रहते हैं खोलिए टिपी। हाँ जी, जींद रोड जो कोलियाडा। शुक्रिया मैम। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मधु यादव। अच्छा, इस आर्ट को क्या बोलते हैं? फिगरेटिव आर्ट। फिगरेटिव आर्ट मतलब कैसे बनती है? जैसे मैं देख रहा हूँ ये माइकल जैक्सन की शेप है। हाँ, कैनवस से बनते हैं, एक्रिलिक कलर से। अच्छा, तो किस थीम या किस ऑब्जेक्टिव से आप इनको आर्ट इस एग्जीबिशन में लेकर आई हैं? मैंने मतलब मेरे को अपने आर्ट यहाँ पे शो करने थे कि मैं ये डिफरेंट टाइप्स के आर्ट्स करती हूँ, उनके अलग अलग वेरिएशंस हैं। वो डिस्क्राइब करिए, आपका कोई बेस्ट पीस हो आपको इनमें से, जिससे आपने अब दिल और आत्मा से बनाया हो। मेरे सारे पीस बेस्ट है मेरे लिए, ऐसा कोई एक यूनिक पीस नहीं है, लेकिन सारे यूनिक है मेरे लिए, ऐसा कुछ कोई कम नहीं है मेरे लिए। तो बताइए सबको थोड़ा थोड़ा सा। ये कैनवस से बना है, इसमें एक्रिलिक कलर यूज़ हुए हैं, इसमें डिफरेंट शेप्स है जो बताती है कि कितना वो आता है। इसमें डिफरेंट कलर्स है, वाइब्रेंट कलर यूज़ किए, इनके एसएसटी कलर कहते हैं। प्रेजेंट क्या कर रही है ये चीज़? ये एक तो कोरोना पे डिपेंड करते हैं कि मास्क हो गया, और इसके जो जैकेट है इसमें जो डिज़ाइन बने हुए हैं वो एक अलग व्यू दिखाता है कि एक अलग इसका यूनिक वे है इसमें अपने में। और नेक्स्ट ये इसमें डिफरेंट फिगर्स होते हैं, जिससे हम इसका आर्ट को बनाते से इसके फेस में अलग अलग फिगर्स यूज़ किए गए हैं, जिसमें अलग डिफरेंट कलर्स हैं, इसकी वजह से इसका वाइब्रेंट लुक आता है। एक जैसे पेंटिंग है, आर्ट होती है, ये उस आर्ट से कितना कुछ अलग है? सॉरी, मतलब एक पेंटिंग होती है, स्केच बना दिया, ठीक है, और ये भी सेम टू सेम स्केच से मैच कर रही है। आई थिंक सो, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। आप इसको कैसे देखती हैं? ये उनसे सारे डिफरेंट हैं ये कंपैरिजन में। हाँ, सब अपने अपने डिफरेंट वे है, सबके कोई एक सिमिलर वर्क नहीं है, सबके अलग अलग वेरिएशंस हैं। जी, तो अगर आपके काम को क्या नाम दिया आपने इस चीज़ को? इस काम को मतलब टोटल आप कहाँ से आई हैं? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली से आपको। तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है होगी कोई, क्या नाम दिया आपने इन चीज़ों को? लोग आपसे जुड़ना चाहें, सर्च करना चाहें, इन चीज़ों को ख़रीदना चाहें, तो फिर कैसे, कहाँ जाएंगे? इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है मधु यादव के नाम से। जी, हाँ, शुक्रिया जी।